हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बकबक राय के बारे में। बकबक राय जिन्होंने अपना गोवा का व्लॉग डाला है और उसके बाद एज यूजुअल वो ट्रोल हुई हैं अपने क्रिंजी बिहेवियर की वजह से, अपने क्रिंजी थंबनेल की वजह से। साथ में जो इनका बॉयफ्रेंड लिलीपुट है, उनके साथ इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। साहिल की बातें कहाँ तक, किस हद तक सही हैं इनके रिलेशनशिप को लेकर, वो सब बातें पॉइंट्स पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। आपके भी कुछ कमेंट्स लेंगे। और तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि मैडम जी का जब भी व्लॉग आता है तो मैडम जी ट्रोल होती हैं, क्योंकि देखो इन कंटेंट की आदत है 30 40 50 सेकंड्स की, मैक्स टू मैक्स 50 सेकंड्स की। पर मैडम जब 14 से 16 मिनट या 10 मिनट्स का भी समझ लो व्लॉग बनाती हैं, तो मतलब सिर्फ एक एक्सपैंड ही कर रही होती है, उसमें कुछ ऐसा खास होता नहीं, ऐसा कुछ दिखाने वाला नहीं होता कि जिस पे कि बात की जाए। मैडम जी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको सस्ती सस्ती कह के बुलाती हैं, पर उनको अगर कोई उनकी कोई पोल खोल दे तो मैडम जी लीगल एक्शन ले लेती हैं। पहल खुद करती हैं, पहले खुद किसी को गे कह देती हैं, वो गलत नहीं है। पर उनको कोई अगर कॉल आउट कर दे, उनकी सच्चाई बता दे, तो ये पूरी की पूरी फैमिली, इनके चाहे इनकी मदर हो, चाहे इनका ब्रदर हो, चाहे अब साथ में लिलीपुट भी आप मिला लो, इन सबसे सच बर्दाश्त ही नहीं होता, ना ये कर सकते हैं। इन्होंने कहा हम गो विद फ्लो व्लॉग बना रहे हैं। देखो, गो विद फ्लो व्लॉग क्या हुआ कि भैया हम किसी एक न्यू प्लेस पे गए, हमें इधर एरिया की कोई नॉलेज नहीं, हम जैसे मान लो मार्केट ही एक्सप्लोर करने निकल गए, तो हम अंदर मार्केट के अंदर ही टेम्पल मिल गया या कोई रेस्टोरेंट अच्छा मिल गया, वट एवर जो भी शॉपिंग प्लेस मिल गई, हम उसमें एंटर कर गए और हमने एक नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की। आप तो गोवा साल में 4 बार आते हैं। फिर आपका लिलीपुट बॉयफ्रेंड साइड बाय साइड ये भी कह रहा है मैंने स्पा बुक करा दिया, मैंने आइस बाथ बुक करा दिया, अब हम हेयर कटिंग के लिए जा रहे हैं, अब ये गोवा का नंबर 1 जो जिम है वहाँ जा रहे हैं। तो कौन सा गो विथ फ्लो हुआ? मुझे तो बात समझ नहीं आई। मतलब कि कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए आप कह दो, ऑडियंस पर पागल नहीं है। ऑडियंस को सब समझ आता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। मैडम जी आइस बात लेने ऐसे गई जैसे कि समझ लो उनको, मैडम जी को तो वॉल्केनो में ही घुमा दिया हो। मैडम ऐसे एक तो देखो इनके कपड़े, इतने माशाल्लाह इनके कपड़े, इनको कपड़ों से शर्म नहीं आती है, तो ये बार बार पानी में घुस के अपने कपड़े दिखा रही थी, अपनी मोटी चमड़ी दिखा रही थी। देखो सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, पर क्या करूँ, वो जब दिखा रही हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भई मैडम बार बार, अरे एक बार आप पानी में गए आपको नहीं एडजस्ट हो रहा, फिर आप दूसरी बार जा रहे हो, फिर आप तीसरी बार जा रहे हो, नहीं तो नहीं, जाना है तो जाओ, बात ख़त्म। स्पा की बात हुई तो मैडम जी कह रही हैं, अगर बॉयफ्रेंड जान के पीछे से लिलीपुट कह रही हैं कि मैं तो बहुत बार गया हूँ, मैं तो बहुत बार गया हूँ। मैडम जी कह रही मेरा तो फर्स्ट टाइम है। मैडम जी आपका फर्स्ट टाइम इसलिए है क्योंकि आप बहुत बकरे ढूंढती थी, कोई बकरा आपको स्पा पे लेके नहीं गया, यही लेके गया है। देखो इनका जो कहा जाए बात इस पे एज पे, तो ये मैडम जी कहती है 38 ईयर्स का, लास्ट 2 ईयर से आपका बॉयफ्रेंड 38 का ही है, उससे बड़ा ही नहीं। आपके बॉयफ्रेंड की एज नहीं हो गई, शिनचैन की एज होगी जो 5 साल से ऊपर देखो जा ही नहीं रही। फिर देखो साथ में हम बात करेंगे मैडम जी की एज की, तो 30 के अराउंड तो मैडम जी आप भी हो। आप किसी की एज शेमिंग करने से पहले जरा अपनी एज पे भी नज़र डाल ले। पर वो मैडम को दिखती नहीं ना, वो तो मैडम का नेचर ही नहीं। मैडम तो सामने वाले को ही डिमोटिवेट करती हैं और कुछ नहीं है। मैडम जी स्पा के ले गई, स्पा ही तो था, कपल स्पा, क्या आप अपना स्पा कर रहे हो, साथ में आपका लिलीपुट बॉयफ्रेंड अपना स्पा ले रहा है। वो पानी में आइस बात में आपको नहीं जाना था तो आप नहीं जाते, वो तो देखो आप अपनी बिकनी शो कर रही थी। और इसके अलावा कुछ ऐसा स्पेसिफिक दिखा नहीं जो इतना मतलब लोगों ने भी इतना कॉल आउट किया फ्रेंड्स। मैं भी अभी कुछ कमेंट्स लूँगी, बात करूँगी। देखो इनका रिलेशनशिप पे भी मैं बात करती हूँ। जैसे इनका रिलेशनशिप है, तो जैसे कहते हैं शादी शादी शादी, आई डोंट नो शादी होगी कि नहीं होगी, कि मुझे तो मजबूरी और एक बिजनेस प्रपोजल ज़्यादा लगता है कि भाई तू मुझे रहने के लिए और घूमने के लिए पैसे और स्पेस दो, मैं तुझे प्रमोट करती हूँ, नथिंग एल्स, मुझे तो और कुछ नहीं लगता।
शादी का मतलब तो ये आप करके ख़त्म करो। आप मुझे एंगेजमेंट रिंग चाहिए, आप मुझे प्रपोज़ल रिंग चाहिए, आप मुझे ये रिंग चाहिए। बस मैडम जी के नखरे ही नहीं जाते और कुछ नहीं। 2 लाख का मैडम जी ने आईफ़ोन बॉयफ्रेंड से ले लिया, उनको गिफ्ट देने की बारी आई तो कह रही है आप बताओ फ्रेंड्स में क्या गिफ्ट दूँ? हम लोगों से पूछ के थोड़ी आप गिफ्ट दोगी। बक-बक जी, आपने तो जो गिफ्ट देना है आप अपनी मर्ज़ी से दोगे। जैसे देखो किसी का कमेंट था वो जो 425 से 435 जो ये आइस बात का था, क्रिंज एज़ एफ आई कांट इट्स सो फनी। सच में बहुत फनी था। ये तो आपका कहना बिल्कुल ही सही है। छी थंबनेल। इसके अलावा शी ऑल्सो यूजिंग हिम शी इज़ मच मोर एक्सपीरियंस इन यूजिंग समवन। भाई वही बात रिलेशनशिप की इनकी चल रही थी कि भैया ये तो उसको यूज़ ही कर रही है। कहीं कईयों ने कहा कि भैया रिलेशनशिप स्टेटस क्या है इनके कमेंट्स में, तो उन्होंने कहा यूज़ कर रही है अपने हैशटैग बैक स्टोरी के लिए। जो बैक स्टोरी के लिए मैडम जी बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, जो कहती है मैंने मेहनत से कमाया है। एक ने लिखा शी इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन हिम, has her eyes on his money and he wants to expand his social media outreach through her. Both are using each other for content. Yes, perfectly right. मेरा भी मानना यही है कि ये एक दूसरे को जस्ट यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक ये है कि शी बीन कॉल ऑल हर फ्रेंड्स सस्ती सिंस फॉर एवर। उनको कोई कह दे तो भैया मैडम जी को बड़ा बुरा लग जाता है, आपने नोटिस किया ही होगा। वॉल्केनो में चली गई क्या? इट्स जस्ट अ आइस बाथ। पर मैडम जी तो सच में ऐसे लग रहा था वॉल्केनो में चली गई हैं। इतना क्रिंज बिहेवियर, इतना सब देखो। साहिल ने भी यही बातें करी थी कि ये जस्ट इन दोनों का एक बिजनेस प्रपोजल है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और हम मेरा भी मानना ये है। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।